तरफ सिर्फ प्रदर्शन 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 प्रदर्शन, कहीं छात्रों का प्रदर्शन, कहीं नेताओं का प्रदर्शन, कहीं परीक्षा देने वालों का प्रदर्शन, तो कहीं माँ बाप का प्रदर्शन। लेकिन प्रदर्शन से इस समय पूरे देश में हलचल है। और इन तस्वीरों को आप देख के समझ जाइए कि जो हमने आज लिखा है प्रदर्शन, इसका मतलब ये है कि हर जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं दो पार्टियों के बीच में झड़प हो जा रही है, कहीं दो पार्टियों के बीच आपस में लड़ जा रहे हैं लोग, कहीं विधायक को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है। पेपर लीक पर दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब शहर शहर पहुंच गया है। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल उस गुस्से का है, उस आक्रोश का है जो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल उन आवाजों का है जो अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, कई राज्यों में उठने लगी है। आज फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में गांधी स्मृति पर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। राहुल गांधी और विपक्षी सांसद गांधी स्मृति पहुंच गए हैं और छात्रों के समर्थन में विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जब वहां से निकलते हैं तो पहले बस के सामने बैरिकेडिंग लग जाती है, फिर उसके बाद बैरिकेडिंग को कौन हटाता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हटाते हैं। पुलिस की दो बैरिकेडिंग, तीन बैरिकेडिंग होती है, लेकिन उसको कार्यकर्ता हटाते जाते हैं। और इसलिए जो बड़ी खबर है उसको दिखाने के लिए, विस्तार से आपको तस्वीरों को समझाने के लिए मैं सीधे लेकर चलता हूं दिल्ली, जहां मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी दोनों जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं, दिखाइए स्क्रीन पर जरा। अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं और इसके अलावा अमृत तिवारी भी जुड़ रहे हैं। अमृत तिवारी का कैमरे का फ्रेम वही है जहां राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसद मौजूद हैं। अमृत जरा दिखाइए क्या तस्वीर है, अमृत जरा ब्रीफ कीजिए। जलाई की है और वो सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे अब ये जो है कुनबा जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाते हुए। ये देखिए सांसद जो हैं यहाँ पे मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाए हुए हैं और इस मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ये मार्च आगे जो है बढ़ेगा। बड़ी संख्या में वहाँ अब पुलिस की मौजूदगी भी है, लेकिन राहुल गांधी स्मृति पहुँच गए हैं। उनके साथ ही मोबाइल के जो टॉर्च दिखाए जा रहे हैं उस रोशनी से क्या वहां प्रोटेस्ट होगा? क्या ये पूरी रात वहां बैठेंगे? क्या विपक्ष के जो पूरे सांसद हैं वो अब इस धरना प्रदर्शन को बहुत दूर तक लेकर जाने वाले हैं? तो ये गांधी स्मृति जहां पहुंचना था, कुछ देर पहले बस की हलचल थी, बस को रोक दिया गया था, लेकिन अभी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में साफ साफ। वहां लाइट नहीं है शायद, इसलिए मोबाइल की बात कर रहे थे अभी मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि पहले संसद में हंगामा होता है, मानसून सत्र की शुरुआत होती है। मानसून सत्र के शुरुआत से पीछे चिदम्बरम कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। What are they afraid of? We are MPs. We are not armed. We are not violent. We want to visit Gandhi Smriti, where Gandhiji was shot. This is a sacred place. We are coming here to pay homage. Why are there so many policemen? Why are there hundreds and thousands? तो आप सुन रहे थे पी चिदम्बरम ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम सब सांसद हैं भाई, हम लोग हिंसक नहीं हैं, हम तो गांधी स्मृति जा रहे हैं। और वहां जाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती क्यों की गई है? हम लोग सांसद हैं भाई, हम लोग सांसद हैं भाई। अब चलिए, अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी जो है वो शायद वहां पहुंच गए हैं। लंबे जाम के बाद अनमोल पहुंच गए हैं। अनमोल जरा दिखाइए, अनमोल को आप करिए, अनमोल दिखाइए जरा तस्वीर, आप कहां पहुंच गए? 30 देखिए ज्ञानेन जी, मैं 30 जनवरी मार्ग में हूं और ये वही मार्ग है जहां पर तमाम सांसद जो हैं, विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं। और देखिए कई लेयरों की बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि हमें दूर ही जो है गाड़ी से उतरना पड़ा, क्योंकि आगे जो है गाड़ियों की जाने के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप देखिए सामने में ही जो है आपको ये बैरिकेड नजर आ रहा है और इसके आगे देखिए आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं।
चूंकि देखिए यहाँ पर सांसदों की मौजूदगी है, तमाम विपक्ष के सांसद जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इस वजह से अभी इस सड़क को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है तैनात है यहाँ पर और ट्रैफिक जो है यहाँ पर काफी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि हमें अभी रास्ते में आने समय काफी लंबा जाम लगा। बहुत मशक्कत के बाद जो है हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। आप देखिए दोनों तरफ जो है आपको गाड़ियां जो है यहाँ पर पार्क दिखाई दे रही है और सामने में ही जो है गांधी स्मृति है, वो जगह जहां पर इस वक्त विपक्ष के सांसद धरना दे रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से 30 जनवरी मार्ग है ये, और यहीं पर गांधी स्मृति है जहां पर सभी सांसद जो है पहुंचे हुए हैं। आप देखिए ये यहाँ से जो है अब गाड़ियों का जो ये लंबा लाइन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये दोनों तरफ जो है ये पूरा रोड जो है पैक हो चुका है। ये आप देखिए ये रोड जो है आपको पूरा पैक नजर आ रहा है। यहाँ से गाड़ियां जो है, राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं मार्च करते हुए, राहुल गांधी मार्च करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीर संविधान की किताब लिए हुए अपने हाथ में, जिसको लेकर वो संसद में हमेशा भाषण देते दिखाई देते हैं, संविधान की किताब के बारे में बात करते हैं। और ये गांधी स्मृति में पहुंच गए हैं राहुल गांधी, उनके साथ वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है कि क्या ये प्रोटेस्ट पूरी रात चलने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो भीड़ गांधी स्मृति के पास दिल्ली में लग गई है, उस भीड़ में विपक्ष के सांसद तो हैं ही, इसके साथ साथ युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। जरा नारेबाजी सुनाइए, क्या नारे लगा रहे हैं, ताली बजा करिए। प्रदर्शन राहुल गांधी को आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो स्क्रीन पर, तो ये गांधी स्मृति पहुंच गए हैं और उनके साथ तमाम नेता भी दिखाई दे रहे हैं आपको कांग्रेस के। शायद वहीं बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं, वहीं बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं। और अगर यहाँ बैठते हैं, ये देखिए तिरंगा झंडा हाथ में लेकर वहाँ कुछ तैयारी की जा रही है। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों को दे दिया है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के सांसद भी वहां पहुंचे हैं। राजीव शुक्ला भी दूसरे फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीजेपी का जो ये आंदोलन है, वो आंदोलन नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक उस आंदोलन में शामिल होते हैं और मेरे सहयोगी अमृत और अनमोल दोनों वहां पर मौजूद हैं, इसलिए पहले अमृत का रुख कर लेता हूं। अमृत, जरा कुछ दिखाना और बताना चाह रहे हैं आप, तो बताइए। चलिए अमृत के पास जाऊंगा, लेकिन अनमोल के पास चलता हूं पहले। अनमोल बताइए, अनमोल कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ज्ञानेंद्र जी, देखिए ये गांधी स्मृति है, देखिए बोर्ड लगा हुआ है और यहीं पर जो है तमाम विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीर में दिखाता हूं, यहाँ पर मार्च करके तमाम सांसद जो है यहीं पर पहुंचे हुए हैं। आइए मुकेश जी इधर, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो यहीं पर मौजूद है। राहुल गांधी है और देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और आप देखिए ये विपक्षी सांसद किस तरीके से यहाँ पर सड़क पर बैठकर जो है नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो काफी बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए लगातार विरोध के स्वर जो है वो यहाँ सुनाई दे रहे हैं। विरोध में लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। आगे आइए, जरा आगे आइए, ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। तो ये हम आपको सुना रहे हैं गांधी स्मृति से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं अपने तमाम सांसदों के साथ, विपक्षी सांसदों के साथ, और लगातार यहां पर देखिए पेपर लीक का विरोध किया जा रहा है। उदय भानु चिप भी यहां पर हैं जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, विपक्ष के दलों से जुड़े हुए लोग हैं। और देखिए यहाँ पर नारेबाजी किस तरीके से हो रही है। यहाँ आइए, बंद करो, देश का पीएम वीक है, तभी तो पेपर लीक है, देश का पीएम वीक है, तभी तो पेपर लीक है।
सामने में ही जो है गांधी स्मृति है, जहां पर राहुल गांधी जो है इस वक्त अपने सांसदों के साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं सांसदों से, क्योंकि बहुत से सांसद जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि माहौल यहाँ पर जो है गहमा गहमी का है। बहुत संवेदनशील ये इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन में इसको तब्दील कर दिया गया है। जितने भी फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। सभी सांसद जो है यहीं पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, राहुल गांधी, देखिए राहुल जी आज गांधी जी के पास आए हैं, जो अहिंसा के पुजारी थे। आज देश के अंदर हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। देश में एक ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री शासन कर रहा है जिसको न तो छात्रों से कोई मतलब है, न इस देश की महिलाओं से, न किसानों से। वो एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डरा हुआ है, वीक प्रधानमंत्री है। इसीलिए हमारे ठीक है, इधर आइए, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इधर आइए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग सड़क पर भी बैठे हुए हैं। आप दिखाइए जरा इसको। ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान यहाँ तैनात है। ये देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और विपक्ष के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। हम सांसदों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी तस्वीर दिखा रहे हैं, इधर शायद सांसद अंदर गए हुए हैं। ये जो बैरिकेड लगाया गया है, सांसद इसी रास्ते से अंदर गए हुए हैं। सांसद जो है इसी रास्ते से अंदर गए हुए हैं। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आना इस केस कई मायने हैं। आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी काफी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं इस वक्त फिलहाल। आइए इधर उदय भानु चीफ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उदय साहब हैं हमारे साथ। उदय भानु चीफ साहब हैं। आज इसरो पर और चांद पर कोई जाता है भारत के बच्चे तो कहते हैं मोदी जी। त्रेता युग के राम को आप कहते हो हम लाए। और जब सनातन की पूरी दुनिया में चोरी हो गई, अब पूरा संपत्ति चोरी हो गया, तो फिर आप मौन मुगल आए क्या? इसको बच्चों को क्या नेहरू जी चोरी करवा रहे? देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा नहीं देता। अच्छा, इससे पहले भी राहुल गांधी ने घेराव किया था प्रधानमंत्री आवास का, तो अब बीजेपी ने भी इसके बदले घेराव किया और कहा कि देखिए कांग्रेस जो है वो देश विरोधी गतिविधि में है। देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के देख रेख में धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक माफिया इस देश में चला रहा है। इस पेपर लीक माफिया को रोकने का पूरा संघर्ष, पूरी हिम्मत राहुल गांधी जी में है और वो ये संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के लिए अगर वो हमें देशद्रोही बोलें तो बीजेपी वाले बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है उनको। ठीक है, अभी आप लोग आगे की क्या रणनीति है? रात में क्या यहीं अभी ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो देशद्रोही है, गद्दार, इस्तीफा नहीं देगा। राहुल गांधी और बाकी सांसद अंदर में हैं? जी, वो अंदर में है। ठीक है, तो देखिए उदय भानु चीफ इस वक्त हमारे साथ थे, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये देखिए, ये सामने में गांधी स्मृति है। आप देखिए, ये सामने में जो है गांधी स्मृति का मेन गेट है। इसी के अंदर जो है राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसद मौजूद है। अंदर जाना जो है फिलहाल अलाउ नहीं है, इस वजह से हमें देखिए बाहर से ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही है। तो बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस का जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। ज्ञानेंद्र जी, अमृत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृत कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। अमृत के पास जाऊंगा, एक बार अमृत का रुख करूंगा, क्योंकि लगातार अमृत जब बस वहां से निकल रही थी तब अमृत ने एक एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर बस को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कार्यकर्ता हैं जो मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस की बैरिकेटिंग को हटाकर बस को आगे बढ़ा दिए। कुछ देर पहले ऐसा लगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसद नीचे उतरने वाले हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा ड्राइवर आ गया है, हम आगे बढ़ गए। बड़ी मुश्किल से बस आगे बढ़ी और अब वो गांधी स्मृति के पास पहुंच गए। वाटर गन्स चलाए जा रहे हैं और तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारी देश का नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए,
और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए। अमृत, जरा ये भी पूछिएगा कि प्रियंका गांधी का आगे का प्लान क्या है, विपक्ष का क्या प्लान है, क्या ये रात भर यहाँ बैठने वाले हैं? अमृत, सवाल ये भी पूछिएगा अगर आप सुन पा रहे हैं। भाई अरे हटाओ। ज्ञानंद जी, देखिए प्रियंका गांधी के जो सुरक्षा दस्ता था उसने यहाँ से सभी को एक तरह से यहाँ से हटा दिया है, और ये प्रियंका गांधी अब आगे बढ़ रही है। यहाँ पे चूंकि हम देखिए कोशिश करेंगे कुछ और दिखाई दे, देखिए पीछे भी और कुछ यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे चूंकि कुमारी शैलजा है, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। मैडम, ये जो आपकी यहाँ पे पदयात्रा की, आपने गांधी स्मृति स्थल पे भी पहुंचे, ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है कि हम कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, क्या वाकई में कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, दिखावा है। हमारी ये 3 मांग है, ये 3 मांग है, इनको पूरा करे सरकार, पूरा करेगी तो कम्युनिकेशन है, लेकिन सिर्फ दिखावा करेंगे तो कोई कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? नड्डा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि हमने उनसे कहा है कि हम जो है पेपर लीक पे बहस के लिए तैयार हैं। आज सदन में बहस नहीं, आप सुनिए, देखिए हम क्या कह रहे हैं। ये देश के करोड़ों, 7.5 करोड़ युवाओं की, छात्रों की आवाज़ है, छात्रों की गूंज है, जो राहुल गांधी जी ने जिसको आवाज़ दी है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर सदन में भी कोई चर्चा नहीं होगी? कई चीजें जुड़ गई हैं, केवल अब इस्तीफा नहीं रहा, बहस है, इस्तीफा है, जो केसेस किए हैं छात्रों पर उनको वापस लेने की बात है। अब ये रोज सरकार कुछ ना कुछ ऐसी करतूत करती है कि कुछ ना कुछ जुड़ जाता है। ये तो इनकी करतूत तो आप पे दोष डाल रहे हैं कि ये लोग एक नया एजेंडा ऐड कर रहे हैं। वो तो डालेंगे, लेकिन पेपर लीक किसने किया? किसने किया पेपर लीक? क्यों इतने करोड़ों छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया? देखिए यहाँ पे कुमारी शैलजा थी जो हरियाणा से कद्दावर नेता हैं, वो आपको उनसे हम बातचीत करा रहे थे। वो बता रही थी कि दरअसल जो मुद्दा सिर्फ अब एक नहीं रह गया है, धर्मेंद्र प्रधान का सवाल है। अमृत, 1-2 सवाल है। सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है, क्या ये अलका लांबा से बात कर रहे हैं? अनमोल, जरा सुनाइए। बापू का भी सीना जो है इसी विचारधारा ने छंडी किया था। आज वही विचारधारा जंतर मंतर पर हमारे छात्रों को, भविष्य को लहूलुहान कर रही है। एक अपील करने आए थे, एक संदेश देने आए थे। बापू की समाधि, बापू के इस घर से बड़ा संदेश नहीं हो सकता। सभी सांसदों को लेकर राहुल जी पहुंचे हैं और एक ही है, तानाशाही छोड़िए। सरकार ने हमेशा कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा ने भी कहा, क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी आज संसद में? कहाँ थे? मेलोडी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? पूछिए प्रधानमंत्री जी आज संसद क्यों नहीं आए? आप कहते थे चर्चा, हमारे दोनों सांसद राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए, भाग लिए। वो धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं। अलका लांबा है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमसे बातचीत कर रही थी। यहाँ पर मीसा भारती भी पहुंची हुई हैं, हम बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, आरजेडी के भी नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मीसा भारती भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, और भी अगर कोई मुझे सांसद दिखाई देगा तो मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए सारे जो सांसद हैं वो और जो नौजवान बात कर रहे हैं, सपा के सांसद हैं राजीव राय, उनसे बात कर रहे हैं, जरा सुनाइए। तरीके से बैठे थे वो, कल हम उनसे मिलने भी गए थे 55 सांसदों के लेटर के साथ, वो हमको मिलने नहीं दिया गया, जबकि उनकी पत्नी आकर कह रही थी कि वो तैयार थे कि जब हम मिलेंगे तो अनशन तोड़ देंगे। इस सरकार की वही गहरी साजिश की तरफ इंगित करता है जिसे अंग्रेजों किया करते थे। तो ये अंग्रेजों का राज को हमें याद दिला रहे हैं, और हम इनसे वैसे ही लड़ेंगे जैसे गांधी ने लड़ा था। और चीज़ देखी गई, जैसे कल अखिलेश जी जो है सदन में नाराज हुए थे, तो ये कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पे क्रेडिट की जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। आप लोग साथ अभी आए हैं, क्या हम नाराज कांग्रेस से नहीं, नाराज स्पीकर से थे कि कांग्रेस के बाद हमको भी बोलने का मौका देना चाहिए। उन्होंने सीधे कांग्रेस के बाद सत्ता पक्ष को बुलवा दिया। अभी विपक्ष की तरफ से, सॉरी, सत्ता पक्ष की तरफ से ये क्या चार्ज होता आ रहा है, लोग मांग करते रहे, लेकिन इस बार नई चीज देखने को मिली है। आप देखिए, पुलिस तंत्र के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता किस तरह से देश के भविष्य के ऊपर लाठियां चला रहे थे। आप लाठियों में जंग लगे हुए कील थे उस भविष्य के ऊपर जो नीट के उसमें अभ्यर्थी भी थे। कल को वो देश के डॉक्टर बनेंगे, वो देश की जनता का इलाज करेंगे, जो गरीबों का इलाज करेंगे, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मुझे लगता है आपके हाथ में तंत्र बिल्कुल ही नहीं, इसमें लिखा हुआ इलाज, आप एक पोस्टर लेकर आएंगे।
इलाज मैं यही तो कह रही हूँ कि जितना ये लोग तंत्र करेंगे, जितना ये लोग तंत्र की हत्या करेंगे, देश की जनता जागृत हो रही है, नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इनका इलाज आज ना तो कल जरूर करेंगे। क्या कहती रही कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता। आपको कभी भी सदन के अंदर का पूरा टेलीकास्ट दिखने को मिलता है क्या? कौन चर्चा करना चाह रहा है? विपक्ष को तो काट छांट के दिखाया जाता है। विपक्ष की मांगों को सदन के अंदर दिखाया कहाँ जाता है? सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के एक तरफ चीज दिखाई जाती है। मेरी यही मांग है आपके चैनल के द्वारा कि सरकार कल अगर पूरे सदन की कार्रवाई जनता को दिखा दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए मीसा भारती इस वक्त हमसे बातचीत कर रही थी और ये देखिए बस दिखाइएगा मुकेश जी बस दिखाइएगा। ये देखिए बस में जो है सभी सांसद बैठ गए हैं और अब यहाँ से बस जो है रवाना होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ से राहुल गांधी भी जो है अब रवाना हो। अमृत जी आपका एक बार रुख इसलिए करूंगा क्योंकि स्थिति साफ करिए आप। ऐसा लग रहा था ये प्रोटेस्ट बहुत दिन तक चलने वाला है। मनोज झा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बहुत दिन तक चलने वाला है और यहाँ बैठ जाएंगे लगता था ये सांसद जो है विरोध प्रदर्शन के लिए। हाँ मनोज झा से बात आप कर रहे हैं तो सुनाइए। वो है सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सरकार कह रही कि हम कम्युनिकेशन जो है हम रखने के लिए तैयार हैं, लोग हमसे बात करें। विपक्ष यार सरकार से पूछो ना कि बिना पूर्व चीजों के जिसको होना है कंडीशन इस्तीफा दो, माफी मांगो देश से, फिर बात होगी ना। ये आज से आज चूंकि वो कह रहे हैं हम सदन में भी बात करने के लिए। अरे सदन में कौन सी बात करोगे यार, उनका व्हाट्सएप उठा लेते हो आप भी। जनता को जाके पूछो जंतर मंतर पे क्या वो तैयार करेंगे बातचीत के लिए, वो कहेंगे नहीं। देखिए चूंकि ये जो है आप देख सकते हैं आरजेडी के सांसद इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो सरकार कह रही है, ये भी आरोप मीडिया पे ही लगा देते हैं कि उन्हीं की बात कही जा रही है। एक अपडेट दे दीजिए अमृत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक अपडेट दे दीजिए कि गांधी स्मृति से क्या ये, हाँ अनमोल कुछ बता रहे हैं। अनमोल दिखाइए। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, आपको ये तस्वीर हमारे सहयोगी मुकेश यादव जी दिखा रहे हैं और अब राहुल गांधी जो है यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। सारे सांसद जो है इसी बस में सवार हैं और राहुल गांधी खुद जो है बस के फ्रंट सीट पर देखिए आपको नजर आ रहे हैं। मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं को अभिवादन करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और देखिए पहले ऐसा लगा से निकल चुके हैं। ठीक है, गांधी स्मृति से कुछ नेटवर्क में दिक्कत है। अमृत मतलब कुल मिला के एक स्थिति स्पष्ट कर दीजिए तो हम बाकी जो खबरें हैं वो दिखा लें देश को। स्थिति ये स्पष्ट कर दीजिए कि क्या ये प्रोटेस्ट बस गांधी स्मृति तक आना था, सांकेतिक प्रदर्शन था और फिर यहां से वापस जाना था, या फिर इसके आगे भी कुछ है? अमृत ज्ञानंद जी देखिए ये जो प्रोटेस्ट था गांधी स्मृति तक ही आने का था और यहाँ से अब सांसद जो है अपने अपने जो है आवास की तरफ जाएंगे, लेकिन अगली रणनीति का भी इंतजार है क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी के आवास पे पहुँचने से पहले तमाम सांसद बाहर नहीं मिले हैं बल्कि उनके आवास पे मिले हैं। वहाँ सारे सांसद इकट्ठा हुए हैं, विपक्ष के सारे नेता सांसद जो है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और राहुल गांधी के साथ विपक्षी सांसद जो सभी निकले थे उनकी एक एक अपडेट दिखाई आपने। और अमृत जी आपने तो कमाल कर दिया कि एक बस जब वहां निकल रही है तो बस के आगे आगे कार्यकर्ता जा रहे थे, पुलिस कैसे रोक रही है, सब कुछ आपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाया। लगातार 1.5 घंटे आप लाइव रहे। अनमोल आपका भी बहुत धन्यवाद। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होऊंगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए और कोई भी अपडेट होता है रात भर जंतर मंतर पर कुछ भी होगा विस्तार के दर्शकों को बताइए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।